चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हम आज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या किया है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। या तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, देखो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। या तो इस फॉर्म में होगी, ठीक है, या तो फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होगी। मैं आपको दोनों में बताऊंगा डिफरेंस क्या है, या इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी, ठीक है। मैं दोनों के एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ओके, यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, प्लस -2 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर ई की पावर -वाई। मैं दोनों के एग्जांपल भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो ये जो इक्वेशन अगर हमें इसे सॉल्व करना हो बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट होंगे ही नहीं, ठीक है, ना यहाँ होंगे ना यहाँ होंगे, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बन रही है, ठीक है, नहीं बन रही है ना, ये भी नहीं बन रही है और ये भी नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, यानी कि वो मेथड से भी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा मेथड बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, जो कि है, कंपेयर करो, पी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1/x आ रही है और क्यू की वैल्यू क्या आ रही है ए की पावर एक्स, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं पी और क्यू क्या है, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा था। पी क्यू या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे, आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं, या तो क्या होंगे, फंक्शन होंगे ऑफ एक्स। किसके फंक्शन होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे। देख लो, p क्या है 1/x, एक्स का फंक्शन है, q क्या है e की पावर x, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने और ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर अगर आप देखो तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू क्या है साइन एक्स। p मेरे पास कांस्टेंट है और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ये चीज समझ में आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर P1 और Q1 क्या होंगे, या तो कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, और फंक्शन ऑफ y होंगे। किसके फंक्शन होंगे, y के। ये ध्यान रखो, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो x के फंक्शन, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो किसके फंक्शन है, y का। जैसे यहाँ कंपेयर करो तो P1 की वैल्यू -2 अपॉन वाई आ रही है और Q की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वाई स्केयर ई की पावर -वाई। देख लो, P इज अ फंक्शन ऑफ y एंड Q इज अ फंक्शन ऑफ y। या एक एग्जांपल और ले लो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। कंपेयर करो तो यहाँ पर P1 की वैल्यू 1 है और Q1 की वैल्यू आपके पास cos y है। तो P1 इज ए कांस्टेंट एंड Q1 इज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। या तो ये कांस्टेंट होंगे दोनों केसेस में, ठीक है, और इस केस में क्या होगा, P और Q फंक्शन ऑफ क्या होंगे, x, और इस केस में क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y। ध्यान रखना, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है और ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, ठीक है। तो इन दो टाइप्स में इक्वेशन बनेगी, या तो ये बनेगी या तो ये बनेगी, ठीक है। हम दोनों पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, जब भी आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, मैं जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा भी, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। क्या निकलता है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। ठीक है, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इस केस में होगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है, और इस किसके रिस्पेक्ट में होगी? dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, और यहां जो होगा वो e की पावर p1, ये जो है p1 की इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू dy। ये आपने ध्यान रखना है। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ये आएगा, और इस केस में आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस केस में जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन में p1 विद रिस्पेक्ट टू dy। ओके, ये चीज आगे समझ में। आओ यहां पर पहले एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है इसे हम लिख लेते हैं। क्या है? dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, यही है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसे भी रफ कर दूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चल जाएगा, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने रफ ही कर दिया। देखो सबसे पहले तो इसे कंपेयर करो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। ठीक है, देखो जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, ओके, देखो कंपेयर करो क्या रहा है? p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 dx, यानी कि क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ चुका है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप कंपेयर कर लो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपके पास ये। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या जाएगा? e की पावर x dy अपॉन डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मेरे को रिड्यूस करना है। इस इक्वेशन को रिड्यूस करके मैं क्या लिख सकता हूं? डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू वाई लिख सकता हूं। ये तो यहां पर यही रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास यही चीज आएगी, यही आएगी। ये इसको मैं ये लिखूं, ठीक है, तो ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन करने पर यही आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये लिखने नहीं आता है तो मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, आपने ये करना है डी डी एक्स इंटू क्या लिखना है? डी डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे? ठीक है, ढंग से सुन लेना। कंपेयर जब आपने किया ना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को, तो यहाँ क्या है? वाई, यानी कि पी वाई के साथ कंपेयर किया है, तो ये वाई ऐसे ही लिखोगे, इनटू लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स है तो यहाँ क्या है? वाई है, तुम वाई आप ऐसे लिखोगे, उसको आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आई समझ में? ठीक है, अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है कि आपने इसको रिड्यूस करना है, तो क्या लिखोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, वाई, क्योंकि वाई था मेरे पास इक्वेशन में, यहाँ वाई आएगा। ठीक है, वाई तो वाई आएगा, और साथ में क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई किससे करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। आया समझ में? ठीक है, आ जाओ इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, ये लिख लिया है। अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ रहा है। अब आपने क्या करना है? इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स।
बोथ साइड्स, दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या था, ई की पावर एक्स इंटू वाई, इंटीग्रेशन विस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स से डी एक्स कट गया और इंटीग्रेशन से डी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन की तो प्लस सी डी एक्स प्लस सी। ये चीज आ गई समझ में। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है और यहां पर लिखनी है, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी इंटीग्रेशन मैं अलग कर लेता हूं, आई इसको इक्वेशन दे दो 2। ठीक है, आई इज इक्वल टू मैंने ले लिया ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये निकाल लेता हूं, बाद में यहां पर सब्सिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं अलग कर रहा हूं, तो इसको आप कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स एंड आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या जाएगी, डिफरेंशिएशन क्या जाएगी कॉस एक्स एंड ई की पावर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ओके, अब मुझे इसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। नाउ आई इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ठीक है, देखो क्या रहा आपके पास आई, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ये तो यही आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, और इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूं, ये चीज यूज होगी। ठीक है, मैं यहां पर कर रहा हूं इसे रफ करके। ठीक है, देखो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ये क्या था मेरे पास आई था तो आई लिख लिया, ये चीज समझ में आ गई। ये नेक्स्ट स्टेप में यहां जाके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, तो i की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो कर ही सकते हो। अब ये वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको बाद में पुट करूंगा, पहले मैं आपको एक बार फिर समझा दूं। आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए उसके बाद आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इस इक्वेशन को रिड्यूस करके डी डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैंने आपको बता दिया क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई है ना यहाँ पर, तो वाई, ये नहीं कि अगर वाई अपॉन एक्स होगा तो वाई अपॉन एक्स लिख दिया, नहीं। ठीक है, कंपेयर करो ये वाई पी वाई, एक तो साथ में मान लो आपके पास यहां था 3, ठीक है, तो p की वैल्यू 3 है, y y है तो y ही रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, ये सिंपल हो गया, आया समझ में। ठीक है, अब ये वैल्यू लो उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इसे कर दो राफ, यहां कर देता हूं राफ इसे मैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, e की पावर x y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो मैंने इसकी कर ली, क्या आ गया मेरे पास e की पावर x साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाय 2 प्लस c e की पावर माइनस x, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ओके, आ जाओ अब एक क्वेश्चन हम dx अपॉन dy पर करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल और लिया है, इसे देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं।
देखो ना तो यहाँ पर dx अपॉन dy दिया है, ना तो ये dy अपॉन dx दिया है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो इस फॉर्म में बना लो, या तो फिर dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में बना लो। यही दो फॉर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम चलो निकालते हैं कौन सी फॉर्म बनती है। वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एक्स प्लस टू वाई स्क्र डी वाई, डी एक्स को वहां ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई स्क्र इज इक्वल टू नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर मुझे ये चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके ठीक है, और मुझे यहाँ चाहिए पी वाई, यानी कि वाई वाई टर्म्स ये अलग तो हो नहीं सकते, ये कंबाइंड टर्म है ना यहाँ आपके पास, एक्स प्लस टू वाई स्क्र कंबाइंड है, ठीक है, तो ये अलग अलग तो हो नहीं सकते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन तो नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, तो हम क्या ये इक्वेशन ट्राई करें डी एक्स अपॉन डी वाई के लिए। चलो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। मैं डी वाई को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, और वाई को वहां लेके जा रहा हूँ, तो एक्स प्लस टू वाई स्क्र अपॉन वाई आ गया। यहाँ पर मैं अलग अलग कर सकता हूँ, वेरिए देखो अलग अलग हो रहे हैं, क्या आ रहा है एक्स अपॉन वाई एंड प्लस टू वाई, इसे यहाँ ले जाओ, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू वाई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू नॉट पी वाई, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में बन रहा है, जहां पर p की वैल्यू है माइनस वन अपॉन वाई और q की वैल्यू क्या है आपके पास टू वाई, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है ना, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख रहा हूं, और डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, प्लस माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूं। अब कंपेयर करो, p की वैल्यू माइनस वन अपॉन वाई यानी q की वैल्यू टू वाई आ रही है, लिख सकते हैं ऐसे। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ऐसे मैं रफ कर रहा हूँ, ओके। तो देखो ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स तो नहीं बना, लेकिन डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया। आ जाओ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने पी और क्यू निकाल लिया, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई है, और डी एक्स अपॉन डी वाई की केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होती है। तो क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वाई डी वाई एंड विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस बार वन बाय वाई की लॉग वाई, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू e की पावर लॉग y की पावर माइनस वन लिख सकता हूं, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है, y की पावर माइनस वन, ठीक है, ये आ गया, यानी कि वन अपॉन वाई आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन वन, इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, या मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, ठीक है, वन अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू टू वाई अपॉन वाई, यही आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला इसे रिड्यूस करके लिखना है, तो इसे हम रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डी 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 वाई है ना, तो डी डी वाई ऑफ क्या बताया था, ठीक है, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा यानी कि वन बाय वाई आएगा, और दूसरा ये जो x है, x ये चीज आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू टू आ गया। अब आपको क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, देखो नीचे डी वाई है, तो डी वाई की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी डी वाई ऑफ एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू टू डी वाई प्लस सी, तो डी वाई से डी वाई कट गया और ये इंटीग्रेशन डी चला गया, तो क्या बचा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू वाई प्लस सी, तो यानी कि डेट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, टू वाई स्क्र प्लस सी वाई,
तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके।